चलिए, आफ्टर अ लॉन्ग न्यूमेरिकल सेशन अब हम थोड़ा सा ले लेते हैं ब्रेक, थोड़ा सा रेस्ट, और इस ब्रेक में हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस एंड थ्योरी। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सोलेनॉइड होता क्या है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर अगर मैं एक वायर को वाउंड कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो दैट इज योर सोलेनॉइड। तो डिफाइन आप कैसे करेंगे? इट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। नेक्स्ट, फिगर शोज एन enlarged व्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। अभी हमें आगे एक फिगर दिया रहेगा, उसमें हम देखेंगे सोलेनॉइड का डीप वे कंस्ट्रक्शन कि वो किस तरीके से हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, डॉट और क्रॉस का मतलब। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ मान लीजिए कि आपके पास में एक तीर है, कौन सा? एक तीर बाहुबली वाला, राइट। तो जो वो तीर है, उस तीर में हमारे पास में दो चीज़ें होती है, उसका फ्रंट पोर्शन, एक बैक पोर्शन। फ्रंट पोर्शन को हम डिनोट करेंगे पॉइंट से, क्योंकि वो पॉइंटेड है, राइट। और बैक पोर्शन आपने अगर कभी देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो इस पोर्शन को हम अगर देखेंगे तो हम इसे बोलेंगे क्या? क्रॉस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर। अब इसी चीज़ को समझिए कि अगर वो जो तीर है, अगर आप अंदर फेंक रहे हो, राइट, अंदर की तरफ फेंक रहे हो, सामने की तरफ डाल रहे हो, तो आपको पीछे से आप उसको आपको क्या दिखेगा? पीछे से उसका क्रॉस, क्योंकि आपने तीर को अंदर फेंका, तो आपको जो विजिबल पॉइंट है वो कौन सा है? क्रॉस पॉइंट है। तो व्हेन करंट एंटर्स द प्लेन ऑफ पेपर, जब वो अंदर जा रहा है प्लेन ऑफ पेपर के, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस से डिनोट करेंगे, राइट। एंड व्हेन करंट लीव्स द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब वो बाहर आ रहा है। सी, तीर कैसे आ रहा है? बाहर आ रहा है, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, तो आपको सामने से क्या दिख रहा है? पॉइंट दिखेगा। तो वो जो पॉइंट है हम क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट लीव्स द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स क्लोज टू अ सिंगल टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये अभी मैं फिगर में समझाऊंगा क्या होता है। आगे आता है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। एम्पियर्स राइट हैंड रूल का फिगर भी आगे है, लेकिन उसकी थ्योरी मैंने पहले लिखवा दी। एक्सप्लेन करेंगे हम, ये सारी चीज़ें मैं फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको बोला है ग्रैस्प द सोलेनॉइड, ग्रैस्प किया, ठीक है, विद द राइट हैंड यूज़ करना, ठीक है, सो दैट द फिंगर पॉइंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर करंट, आप करके देखिएगा, करंट ऐसे जा रहा है, कैसे भी ले आओ, इस तरीके से जा रहा है, राइट। तो जो थंब है वो आपका सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल बताएगा, राइट। और इसी को आप ऐसे कर लो, देखो ये आ रहा है, राइट, ऐसा आ रहा है। तो ये जब आएगा तो यहाँ पे नॉर्थ, ये जो थंब है ये क्या बताएगा? हमारा नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड। तो अभी हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ये फिगर की बात मैं कर रहा था। देखिए, सोलेनॉइड हमने पहले देखा था किस तरीके से होता है, लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अब ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है कि ये सोलेनॉइड का एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसा क्या हमारा सोलेनॉइड है। इसमें करंट जो भी आप बनाते हो वो ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड और ये इनर मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने ऊपर देखिए क्या बनाया? डॉट बनाया है, और नीचे हमने बनाया है क्रॉस, ठीक है। तो इसका क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि करंट क्या हो रहा है? यहाँ पे इस तरीके से करंट अंदर जा रहा है, राइट। यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है। ये क्या हो रहा है? करंट इस तरीके से अपन ने करंट का डायरेक्शन बनाया। क्यों? क्योंकि करंट जब अंदर जाएगा, इनसाइड जब जाएगा तो हमें क्रॉस दिखेगा, और जब वो बाहर आएगा, पीछे से बाहर आएगा, तो हमें क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हमारी मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे, करंट के हर पॉइंट पे क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो ये हमारा एक सोलेनॉइड का इंटरनल सेक्शन होता है। साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है? इनसाइड द मैग्नेट जाती है, ध्यान रखिएगा, ये इनसाइड द सोलेनॉइड की बात हो रही है, राइट। और आउटसाइड वो ऑटोमेटिकली वही है, नॉर्थ टू साउथ, ये आउटसाइड द मैग्नेटिक, आउटसाइड द जो हमारा सोलेनॉइड है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, और इनसाइड जाती है साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं इसी चीज़ को देखूं एम्पियर्स रूल के हिसाब से, तो आप इसको देखो, करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप इसको क्या करोगे कि आपकी फिंगर्स नीचे डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, कि बाहर से पीछे से करंट आ रहा है, यहाँ सामने से नीचे जा रहा है। तो इस केस में ये थंब है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल। तो इसलिए हमारा नॉर्थ पोल कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। या एम्पियर्स सेकेंड लॉ के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ, दैट इज कि ये यहाँ पे आप देखिए पहले वाले फिगर में क्या हो रहा है? करंट कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो मैंने इसको ऐसे किया, ये नीचे भेजा, ठीक है। जब मैंने इसको नीचे भेजा तो दिस थंब रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हम दूसरा फिगर देखते हैं, इसमें करंट कैसे जा रहा है? नीचे इस तरीके से जा रहा है, अपवर्ड लाइक, है ना। तो हमने इसको ऐसे बनाया,
क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन के हिसाब से उसको कॉइल को पकड़ेंगे, राइट। तो थंब कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। ये आप ट्राई करके देखिए कि आपने उसको ऐसे पकड़ा तो थंब जहाँ रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, छोटा सा डेरिवेशन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है भाई, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले थोड़ा सा एक फिगर देखते हैं। मैं अगर आप बहुत डीप में जाएंगे, हर तरीके से फिगर बनाने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें कि हमें किस तरीके से डिराइव करना है। तो अभी हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे क्रॉस है, ये आप समझिए ऊपर क्रॉस का क्या मतलब था, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, डॉट, क्योंकि यहाँ से करंट लीव करेगा, है ना, यहाँ पे एंटर करेगा। अब यहाँ पे हमारे अंदर क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक सेक्शन ले लिया ABCD, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और ये जो लेंथ ली हम लोग ले ली L, ठीक है। अब हमें एक तरीके से 2 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, यहाँ पे भी निकालनी है, और एक आउटवर्ड की हम बात करें तो वो भी आउटवर्ड में तो हालांकि मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी, क्योंकि हमें सोलेनॉइड के अंदर निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी सोलेनॉइड के अंदर, बाहर का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब समझते हैं किस तरीके से निकलेगा। चलिए, कंसिडर रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ABCD एज द एम्पिरियन लूप, ठीक है। इसके डेरिवेशन से पहले कॉपी में इस डायग्राम को ज़रूर बनाना। डायग्राम को इसलिए बनाना ताकि आपको ये क्लियर हो कि जब जब हम जो चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं या करेंगे हम लोग, तो आप वो डायग्राम में देख सको। तो इस डायग्राम को पहले कॉपी में ज़रूर बनाएं। बनाने के बाद अब आगे बढ़िएगा, क्या है इसमें देखते हैं, ठीक है। कंसिडर द रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ABCD, फिगर में देखिएगा, एज द एम्पेरियन लूप। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ अगर हम बात करें तो हमें पता है कि होल इंटीग्रल B.dl होता है म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनक्लोज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो B.dl हो जाएगा म्यू नॉट इंटू टोटल करंट बाय द वो जो लूप है हमारा। तो लूप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो हमारा करंट कैसा जा रहा है, A to B जा रहा है, फिर B to C जा रहा है, फिर C to D जा रहा है, फिर D to A आ रहा है। ये हमारा करंट पूरा फ्लो करेगा इस तरीके से, राइट। तो हमने वही लिखा है, देखिए ये A to B, B to C, C to D, D to A। तो टोटल B.dl होगा वो पूरे सेक्शंस का होगा एडिशन, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम B to C एंड D to A, अगर हम B to C एंड D to A देखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो DL इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। तो cos थीटा cos वैसे 90 हो गया, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो हमारा जो B to C एंड D to A जो है, उन दोनों ही केसेस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B.dl आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इनको कैलकुलेट नहीं करना है। तो अब हमारे पास क्या क्या बचे इसके अलावा, A to B बचा, और क्या बचा, एक तो A to B बचा और C to D बचा। अब हम आगे देखते हैं, A to B एंड C to D। अब C to D भी 0 है। अब क्यों 0 है, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो इनसाइड द सोलेनॉइड निकालनी है, वो सोलेनॉइड के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो आउटसाइड द सोलेनॉइड हम उस फील्ड को लेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो भी कितना हो गया, 0 हो गया। हमने इसको भी क्रॉस कर दिया, हमारे पास अब बचा सिर्फ A to B B.dl, सिर्फ इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो इस केस में हमारा जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन है ना। तो अब इस केस में हम देखते हैं, तो हमारे पास अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो B बाहर आ जाएगा, DL का इंटीग्रेशन हमें करना है। DL मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी ले ली हम लोगों ने, L ले ली, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ L ही थी हम लोगों की वहाँ पे। L इज द लेंथ ऑफ द साइड AB। नेक्स्ट, अब इसमें हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। स्मॉल एन को हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर सोलेनॉइड मेरा 100 मीटर का है, 100 मीटर का मान लेते हैं, अगर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 मीटर का है, तो पर मीटर मतलब अगर 1 मीटर में 10 टर्न्स आ रहे हैं, राइट, अगर 1 मीटर में 10 टर्न्स आ रहे हैं तो 100 मीटर में कितना आएगा, तो 10 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 टर्न्स आएंगे। तो हम पहले यूनिट लेंथ के हिसाब से सोलेनॉइड की वो निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं। तो स्मॉल एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। n इंटू एल हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। ये n इंटू एल मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड कैपिटल I इज द करंट ऑफ द सोलेनॉइड। अब अगर हम आगे देखें तो B.dl जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, BL की इक्वल हो जाएगा। ये भी हमने कैलकुलेट किया, देखिए ऊपर ही कैलकुलेट किया कि B.dl हमने सॉल्व किया था और हमारा आंसर कितना आया था, BL आ गया था, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ पता है कि B.dl इसकी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब B.dl एक और चीज़ की इक्वल होता है, किसके, म्यू नॉट आई के, राइट। हमें ये भी पता है कि B.dl जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय एम्पेयर्स लॉ, क्योंकि उसमें n टर्न्स हैं। तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने n है, मतलब कैपिटल N है, तो वो n किसकी इक्वल है,
NL की इक्वल है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात करें तो B डॉट DL इसकी भी इक्वल है और BL की भी इक्वल है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद में हमने देखा कि L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट NI। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हाँ, एक और चीज़, एंड पॉइंट्स जो होते हैं, तो एंड पॉइंट्स पे जो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है हाफ। वो कितनी होती है, हाफ होती है। तो बी एंड जो होती है वो हाफ ऑफ म्यू नॉट NI होती है। ग्राफिकली इसे हम देखें तो एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की वो हाफ है, जबकि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल, राइट। टोरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है? टोरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है कि आपके पास में वो कॉइल हेलिक्स फॉर्म में अपन ने अभी स्ट्रेट रखा था, उसी को हमने गोल कर दिया, राइट, दैट इज योर टोरॉइड। ठीक है, अ सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड अ टोरॉइड, राइट, टोरॉइडल सोलेनॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब हमारे पास में कंडक्टर है, उसको हमने ऐसे गोल घुमाया, उसके ऊपर हमने वायर को वाउंड कर दिया तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, एंड दिस इज योर टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो टोरॉइडल सोलेनॉइड की वजह से भी हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। भाई चैप्टर ही मैग्नेटिक फील्ड है तो हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ही तो फाइंड करेंगे, कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बताओ। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। P Q दो पॉइंट्स हमने ले लिए जहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर का हमने थोड़ा सा बड़ा लेवल लाइक एक क्रॉस सेक्शन टाइप बनाया है और डीप में पढ़ने के लिए, राइट। तो इसमें देखें अगर हम, तो सेंटर O है, ये मेरा टोरॉइड है। देखिए इतना यहाँ, ये वो पोर्शन है जिसमें हमने वायर को क्या करके रखा हुआ है, वाउंड करके रखा हुआ है। तो अब उस वायर के देखा जाए तो अंदर का पोर्शन ये है और बाहर का पोर्शन ये है, और एक सेंटर पोर्शन है ये वाला अंदर इनसाइड द टोरॉइड। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो तीनों पॉइंट पे निकालनी है, मतलब टोरॉइड के अंदर वाले पोर्शन पे, इनसाइड द टोरॉइड अंदर वाला पोर्शन जहाँ पे सिर्फ एयर है, लाइक वहाँ पे हम लोग का कोई वायर नहीं जा रहा, एक वो पोर्शन जहाँ पे हम लोग का लाइक क्लोज लूप है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 पॉइंट्स हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस, मतलब फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू टोरॉइड। ठीक है, मतलब टोरॉइड के अंदर वाला पॉइंट और वो भी ओपन स्पेस में। तो B1 हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप 1 ऑफ रेडियस R1, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लूप 1 है और रेडियस कितनी ले ली हमने, R1 ले ली। लेंथ ऑफ लूप कितनी हो जाएगी, 2πr1। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग को वहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस लेंथ के अक्रॉस। तो एज द लूप इंक्लोजेस नो करंट, तो I इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस फिगर में, यहाँ अगर ये P पॉइंट की बात करूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे या इस अंदर वाले एरिया में कोई करंट तो है ही नहीं, राइट। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो वो जो करंट की वैल्यू होगी 0 वो मैंने लिख दी यहाँ पे। इसकी वजह से हम आगे देखते हैं। नाउ बाय एम्पियर्स लॉ हमें पता है कि BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम जो फर्स्ट P पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो, और लेंथ हमारी कितनी निकली थी, 2πr1 निकली थी, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I कितना है, 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0। तो वो जो फ्री स्पेस है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। किसकी वजह से, टोरॉइडल सोलेनॉइड की वजह से। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द फील्ड इज 0, वो तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड, मतलब कहाँ पे हम देख रहे हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इस वाले पोर्शन में। यहाँ तो होगी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे वायर भी है, करंट भी है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो कैसे होगी अब देखते हैं, उसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि हमने रेडियस कितना लिया है, यहाँ पे R2 रेडियस लिया है सेकेंड लूप के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कितना लिया है रेडियस, हमने R2 लिया है। तो आते हैं वापस अपने पोर्शन पे। डायग्राम्स हमेशा बनाते हुए चलिएगा ताकि आप जब मैं समझाता जाऊँ तो आप डायग्राम को भी साथ साथ में देख सकें। तो सेकेंड केस की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लूप 2 की बात करें तो हम लोग का ये जो वो है सर्कमफेरेंस, वो हमने कितना ले लिया, 2πr। आप R2 हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो आप R2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जो उसको सपोज किया वो कितना लिया, 2πr लिया। टोटल करंट कितना हो जाएगा, NI, N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब स्मॉल NL, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I कर देंगे, है ना। तो अब हमें ये भी पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो BL अगर हम बात करें तो B एज इट इज इंटू L मतलब लेंथ ऑफ द पोर्शन जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, कितना वो कहाँ पे वो कितना है, वो 2πr है। ठीक है, म्यू नॉट I था हमारे पास में, लेकिन N टर्न से तो हमने लिख लिया म्यू नॉट NI। तो यहाँ पे अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमें B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। ये भी फाइनल नहीं आई है, अभी हमें और थोड़ी सी चीज़ देखनी है। वो ये चीज़ देखनी है कि अगर R हमारा एवरेज रेडियस है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो N की जो वैल्यू है, कैपिटल N की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी,
2πr इंटू एन क्यों हो जाएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल n जो होता है वो क्या होता है n इंटू एल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली n तो एज इट इज़ है, लेकिन लेंथ ऑफ जो हमारा पूरा जो सर्कमफेरेंस है लेंथ वो कितना है 2πr है, तो वो हमने यहाँ पे 2πr रख दिया, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पे मैंने डायग्राम में r2 लिया है तो आप यहाँ r2 ले सकते हो दोनों केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल होना कुछ नहीं, कटना ही है, वो कैंसिल ही होना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कुछ ये 2πr पूरा एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वापस से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, μ0 ni। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि सोलिनॉइड और टोरॉइड सोलिनॉइड जो होती है दोनों में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन जो सोलिनॉइड होती है उसमें एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हाफ हो जाती है, लेकिन टोरॉइड में थ्रू आउट जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम रहती है। अब हम आगे देखते हैं, फॉर द पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। भाई एक्सटीरियर की बात करें तो भाई सीधी बात है, करंट है ही नहीं एक्सटीरियर में भी, तो आई की वैल्यू 0 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड केस ईजी था, सेकंड केस थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।